जैसे यूजेस में हम देख पा रहे हैं हीलियम में, इसमें क्या लिखा है, सिंस हीलियम इज लाइट नॉन इनफ्लेमेबल इट इज यूज्ड इन फिलिंग एयरशिप्स एंड बैलून्स ऑफ वेदर स्टडी, यानी मौसम संबंधी अध्ययन करने के लिए एयरशिप्स और बैलून को फिल करने के लिए हम हीलियम का यूज करते हैं, बिकॉज ये नॉन इनफ्लेमेबल है, यानी इसमें मतलब ज्वाला नहीं उत्पन्न होती। ठीक है, उसके बाद है अनलाइक नाइट्रोजन हीलियम इज नॉट सॉल्युबल इन ब्लड। जैसे नाइट्रोजन होती है ब्लड में घुल जाती है, वैसे हीलियम ब्लड में घुलनशील नहीं है, इवन अंडर हाई प्रेशर में भी, यानी बहुत ज्यादा दाब होने पे भी। अ मिक्सचर ऑफ 80% हीलियम एंड 20% ऑक्सीजन इज यूज इंस्टेड ऑफ ऑर्डिनरी एयर्स बाई डाइवर्स फॉर रेस्पिरेशन, यानी हम क्या करते हैं 80% हीलियम और 20% ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है उसे डाइवर्स फॉर रेस्पिरेशन में हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है हमारी हीलियम हमारी रक्त में घुलनशील नहीं है। द सेम मिक्सचर इज यूज असिस्ट ब्रीदिंग इन अस्थमा एंड अदर रेस्पिरेटरी डिजीज। अगर किसी को अस्थमा की बीमारी हो, याद है ना जो पंप मुंह में जो है, जो पंप से दवाएं लेते हैं लोग, देखा है ना आपने, तो उसमें भी ब्रीदिंग के लिए यानी सांस लेने के लिए, हाँ, रेस्पिरेटरी इनहेलर से रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए भी हम इस मिक्सचर का यूज कर सकते हैं। इफ नाइट्रोजन इज यूज अलॉन्ग विद ऑक्सीजन इन द सिलेंडर्स ऑफ सी डाइवर्स, यानी जो नाइट्रोजन का अधिकतर यूज सी डाइवर्स करते हैं, लेकिन क्या होता है क्योंकि वो जो है डिजोल्व हो जाती है ब्लड में हाई प्रेशर पे, क्रिएट्स अ पेनफुल सेंसेशन, और जो हमारे अंदर एक पेनफुल सेंसेशन पैदा करती है, कॉल्स बेंडेस्ट। इस वजह से हम इसकी जगह हीलियम का यूज कर सकते हैं। हीलियम इज यूज इन रिसर्च वर्क में प्रयोग की जाती है फॉर मेंटेनिंग वेरी लो टेम्परेचर, यानी बहुत ही कम टेम्परेचर बनाने के लिए भी हम रिसर्च वर्क में हीलियम का यूज करते हैं। इट इज यूज इन प्रोड्यूसिंग एयर इनर्ट एटमॉस्फेयर, और ये क्या करता है, एक इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करने के लिए भी हेल्प करता है। इट इज फिल्ड इन ट्यूब्स ऑफ एरोप्लेन टायर्स, एरोप्लेन टायर के ट्यूब्स में भी क्या फिल करा जाता है, हीलियम। इट इज यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन, यानी फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज कर सकते हैं हम इसे। न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम अल्फा पार्टिकल आर यूज्ड इन बम्बार्डिंग पार्टिकल इन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, यानी आर्टिफिशियली कृत्रिम तरीके से जब रेडियो एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं तो हम इसको यूज कर सकते हैं अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डिंग करने के लिए। अल्फा पार्टिकल्स आर प्रोड्यूसेस फ्रॉम बाय हीलियम बाय यूजिंग अ साइक्लोट्रॉन। ठीक है, एक साइक्लोट्रॉन का यूज करके हम अल्फा पार्टिकल को हीलियम से प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट इज यूज इन फिल्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मर्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मर में इसको हम एक फिलर की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मर जो है, इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर। ऑर्गन देख लेते हैं। इट इज वाइडली यूज फॉर फिलिंग इन कैंडेसेंट मेटल फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब में ऑर्गन का यूज करते हैं, आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में। इट इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग रेडियो वॉल्व्स, रेक्टिफायर्स एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब्स and neon organ mixture are used in advertising signals of various colors. It is used producing inert atmosphere during welding and for extraction of various metals. यानी ऑर्गन का यूज हम क्या करते हैं, वेल्डिंग करने में भी यूज करते हैं। ठीक है, और एक्सट्रैक्शन ऑफ वेरियस मेटल्स, यानी कई सारे जो मेटल्स हैं उनके निष्कर्षण में भी हम इसका यूज करते हैं। नियॉन देख लेते हैं। नियॉन का यूज कहाँ होता है, इट इज यूज्ड इन नियॉन डिस्चार्ज लैम्प्स and signals which are used for advertising purpose. Since the neon lights generally orange और red कलर की लाइट होती है नियॉन की, are visible from long distance, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी से भी दिखाई देती है, and are even visible through fog and mist, यानी अगर कोहरा पड़ा हो, मिस्ट हो, फॉग हो, तब भी ये लाइट हमें दिखाई देंगी, इसीलिए हम एडवर्टाइजमेंट में हम नियॉन लाइट्स का यूज करते हैं। इफ मर्करी वेपर आर मिक्स विद नियॉन अ ग्लो ऑफ ब्लू और ग्रीन कलर इज ऑब्टेन, अगर हम मर्करी वेपर को नियॉन में मिला दें तो हमें ब्लू और ग्रीन कलर का भी ऑब्टेन होता है, ग्लो। नियॉन लैम्प आर यूज ओवर टेलीफोन टावर्स में यूज होता है, हेलीपैड्स में, एंड इन म्यूजिक बीट इंडिकेटर ऑफ डेक्स में भी यूज होता है। जैसे आप देखते हैं ना टेलीफोन टावर की लाइट आपको बहुत दूर से दिख जाती है, दिखती है ना। इट इज यूज इन सेफ्टी डिवाइस फॉर प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, सेफ्टी डिवाइस में यूज करी जाती है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। एज इट हैज अ प्रॉपर्टी फॉर कैरिंग एक्सीडिंगली हाई करंट अंडर द हाई वोल्टेज। क्रिप्टॉन एंड रेडॉन देख लेते हैं, जीनॉन देख लेते हैं। क्रिप्टॉन एंड जीनॉन क्या है, दीज आर यूज इन फिलिंग इनकैंसिडेंट मेटल फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब्स में भरने में काम आती है। दीज गैसेज आर कंसीडर्ड सुपेरियर देन ऑर्गन फॉर दिस पर्पज, यानी ऑर्गन जब इलेक्ट्रिक बल्ब में फिल करी जाती है उससे ज्यादा अच्छी कौन मानी जाती है, क्रिप्टन एंड जीनॉन। Krypton 85 is used to determine
सिग्मा थिकनेस ऑफ मेटल सीट यानी एंड प्लास्टिक सीट, यानी जो क्रिप्टन 85 है उसका यूज हम क्या करते हैं, जो हमारी किसी धातु की चादर हो या प्लास्टिक की चादर हो उसकी थिकनेस को यानी कितनी मोटी है उसको पता करने के लिए यूज करते हैं। क्रिप्टन 85 इज ऑल्सो यूज इन रेगुलेटिंग द वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ट्यूब्स, यानी इलेक्ट्रिक ट्यूब के वोल्टेज को बढ़ाने रेगुलेट करने के लिए भी हम क्रिप्टन एंड जिनॉन का यूज करते हैं। लास्ट आता है रेडॉन। रेडॉन इट इज यूज इन रेडियोथेरेपी फॉर कैंसर, यानी जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनकी रेडियोथेरेपी किससे की जाती है, रेडॉन से। इट इज यूज टू चेक द डिफेक्ट्स इन स्टील कास्टिंग, स्टील कास्टिंग में अगर कोई दोष हो तो उसमें चेक करी जाती है। फोटोग्राफी ऑफ इंटरनल ओपेक मटेरियल इज मेड विद द हेल्प ऑफ रेडॉन। तो ये सारे हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे और उनके यूज थे, ठीक है। रेडियो एक्टिव जितने भी हमारे ग्रुप 18 में गैसेज हैं ये सारे उनके उपयोग है, इनको अच्छे से देखिएगा आप लोग।